नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? पापा की 55th बर्थडे मुबारक हो। थैंक यू अंकल। वैसे बर्थडे बॉय कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा कहीं। एक्चुअली वो पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है सबको ये। अंदर की बात पता है तुझे? नहीं, क्या हुआ? असल में रमाकांत अंकल है ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही आजकल। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना कि बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आजकल। आप लोग प्लीज एंजॉय करिए। क्या? अब सारे गेस्ट को क्या बताऊं कि पापा यहाँ पार्टी में क्यों नहीं हैं। अरे भाई अरुण, हाय। रमाकांत जी किधर हैं? भाई वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई हमें उन्हें विश करना है। पापा बस थोड़ी देर में आएंगे, आप प्लीज पार्टी एंजॉय करिए। नहीं, कभी तो मतलब अजीब अजीब हरकतें करके ना पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। कभी कहते हैं कि उन्होंने टाइगर देखा है, और तो नौकर तो उनके जानता है, सारी बात का ढिंढोरा बाहर पीती है। अब और सुन, कहते हैं कि उनको ना कमरे में बंद करके रखना पड़ता है, कसम से। फिर तो अंकल को पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। अबे उनके बिना पार्टी में मजा थोड़ी आएगा। अरुण। हाय धवल। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, तू कैसा है? बस बढ़िया यार। हाय स्मिति। Hi. हेलो। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। थैंक्स क्या यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैड का बर्थडे है और हम ना हैं? और वैसे भी आज तो डबल सेलिब्रेशन है ना भाई। आज तो तेरी कंपनी की 100 करोड़ की डील फाइनल हुई है, तो डबल सेलिब्रेशन। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम लोग प्लीज पार्टी एंजॉय करो और उसको भी एंजॉय कराना स्मृति। ओ श्योर 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 श्योर, कैरी ऑन कैरी ऑन। या। कम बेटा। अंकल, 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 अरे अंकल आज आपका बर्थडे कहाँ हो? अरे बाहर आइए अंकल, चले बाहर। बर्थडे बॉय। अरे अरे अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हैं? मैं जय और ये केतन, केतन अंकल, ये क्या कर रहे हैं अंकल? आपका बर्थडे है। मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। मैं चलूंगा बाहर, मैं चलूंगा बाहर। मैं उस बाग से नहीं डरता। मैं बाहर चलूंगा, मैं बाहर चलूंगा। ये क्या हो गया इनको? ये चेहरे पे निशान और ये कपड़े कैसे पहने इन्होंने? यही तो कह रहा था तुझे मैं। वे देख कैसे नमूना बन के गए। अभी फैंसी ड्रेस के कैसे लोग मजा लेते हैं, ये चल के देखते हैं। कमीने। मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। क्या कर रहे हो? पापा keep the gun down. पापा keep the gun down. पापा प्लीज कीप द गन डाउन। अंकल को क्या हो गया? पापा क्या कर रहे हैं आप? मार दूंगा। पापा प्लीज गन दे दीजिए। मार दूंगा। डैडी को बोलो। मार दूंगा, मार दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता। लिसन टू मी। पापा कोई नहीं है वहां पे। पापा प्लीज। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा प्लीज कीप द गन डाउन। पापा प्लीज गन नीचे रखिए। वो बाग वापस आ गया। कोई बाग नहीं है। अरुण मुझे बचा लो अरुण। पापा कोई बाग नहीं है। पापा अरुण। पापा गन नीचे रखिए। पापा प्लीज गिव मी द गन। जैसे मैं मरा वैसे तू मरेगा रमाकांत। उधर देख। सुनील ऑल सेट? यस मैम। ये नेकलेस यहाँ कैसे आया? ये तो रमाकांत जी वाला फेमस हंटर्स नेकलेस है ना?
उन्होंने बैंगलोर ऑक्शन से खरीदा था। यहाँ कैसे है ये? मैम कल रात को रमाकांत जी की फैमिली से एक लड़का केतन करके आया था जो इसे ऑक्शन के लिए दे करके गया है और उनसे हमारी डील हुई है कि ऑक्शन के बाद 50% वो लेंगे। पर कल रात तो उनकी डेथ हो गई थी और आज ये नेकलेस यहाँ ऑक्शन के लिए। आर यू श्योर? जी मैम। नो वेट, लेट मी कॉल। गुड मॉर्निंग सर, मैं किमाया ऑक्शन हाउस से बोल रही हूँ। जी कहिए। सर, आपके फादर का खरीदा हुआ हंटर्स नेकलेस हमारे ऑक्शन हाउस में ऑक्शन के लिए आया है। व्हाट? जी सर, इसलिए आपसे रीचेक करने के लिए फोन किया है कि मैं उसको ऑक्शन कर दूं या वापस घर भिजवा दूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर पर उसको भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ही मैं उसे लेने आने वाला हूँ। पर सर, वो नेकलेस तो काफी कीमती है सर। देखिए, उस नेकलेस को ऑक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कहीं बंद कर दीजिए। लेकिन देखिए मेरी बात मानिए, वो नेकलेस मनहूस है। एक बार सोच लीजिए आप सर। प्लीज स्टॉप इट। ओके ओके सर, गुड डे सर। अजीब आदमी है, करोड़ों की चीज है, उनको नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मैं तो जरूर बेचूंगी। Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome all of you on behalf of Kimaya Auction House. चलिए आज के ऑक्शन की शुरुआत की जाए और आज का जो पहला आइटम आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो है बेशकीमती हंटर्स नेकलेस। जी हाँ, एक खास युग की खास पहचान। सन 1850 में एक रहस्यमय शिकारी थे सुलाकी। ये नेकलेस उन्हीं का है, उन्हीं की पहचान थी। ये नेकलेस तो रमाकांत अंकल का था। ये यहाँ कैसे पहुंचा? जैसे भी पहुंचा हो, मुझे क्या लेना देना, पर अब ये मेरा होगा। जो कि कई राजाओं, महाराजाओं और रूलर से होते हुए आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। काफी रेयर और प्रेशियस स्टोन से बना हुआ ये नेकलेस। चलिए इसकी बोली लगाते हैं हम 5 करोड़ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली 5 करोड़ रुपीस। ऑफिशियली लेट्स स्टार्ट। बाप रे, 5 करोड़ खरीद तो पाएंगे नहीं, इसे तो लूटना ही पड़ेगा। 6 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़। कोई तो होगा इसके आगे बहुत बोली लगाने वाला। 9 करोड़ 9 करोड़। वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 करोड़। 9 करोड़ 1, 9 करोड़ 2 एंड द फाइनल वन। ये आखिरी मौका है, लेजेंडरी हंटर्स नेकलेस। 9 करोड़ 3, सोल्ड आउट एंड द नेकलेस गोज टू बिडिंग कार्ड नंबर 256 मिस्टर धवल। कांग्रेचुलेशन सर, 9 करोड़ में ये हंटर्स नेकलेस आपका हुआ। धवल, अरे यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? डोंट टेल मी कि तूने ये खरीद लिया। हाँ भाई, मैंने खरीदा है, पूरे 9 करोड़ चुकाए इसके मैंने। धवल यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं? कल तक मुझे डाउट था, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि पापा की मौत इस नेकलेस की वजह से हुई है। इसलिए मैंने ऑक्शन वालों को मना किया था इसे ऑक्शन करने के लिए, फिर भी उन लोगों ने तुझे ये बेच दिया। ये नेकलेस अपने साथ सिर्फ विनाश और अंत लेकर आता है। धवल, मेरी बात मान, तू खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, काम डाउन यार, किसी किसी की बातें कर रहा है यार। अंकल की मौत का इस नेकलेस से क्या लेना देना? देख, हम सभी जानते हैं अंकल की मौत पानी में डूबने और पैनिक अटैक से हुई थी। इनफैक्ट तू भूल रहा है भाई, इस नेकलेस के आने के बाद तेरी कंपनी की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई थी 100 करोड़ की। धवल प्लीज मेरी बात मान, इस नेकलेस को यहीं पर छोड़ दे। तूने ये नेकलेस जाना दिया, तेरी बेवकूफी थी। ये लकी नेकलेस मैं नहीं जाने दूंगा। धवल, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर प्लीज। अब इसके साथ मैं करूंगा करोड़ों की डील। ठीक है यार, रिलैक्स। फाइनली अभी हार गया हुआ। अब ये मेरी भी किस्मत बदलेगा, जैसे इसने रमाकांत अंकल और उनकी फैमिली की बदली है। क्या हुआ सर, आप चिल्लाए क्यों? कुछ गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी। ओके ओके सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? रुको।
कौन सर? भाई साहब, आप लोग दो क्यों हैं? अरे बाप रे! कैसे ढूंढ रहे हो हमें? क्या कर रहे हैं सर आप? जिसे तू अपने साथ ले जा रहा है वो तुझे नोच नोच के खा जाएगा। अब तू मरने वाला है। अब भाग आएगा, तुझे नोच नोच के खा जाएगा। अब तू भी हम जैसा बन जाएगा। तू अब नहीं बच सकता, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। तू भी अब हम में से एक बन जाएगा। घर जाओ, गाड़ी चलाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। मंगर, मुझे पूरा यकीन था मंगर कि तुम ही सोलाकी के वंशज को ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम उस हंटर कम्युनिटी से हो जिस हंटर कम्युनिटी से सोलाकी 18वीं सदी में हुआ करता था। थैंक यू मंगर। मुझे पूरा यकीन है कि सोलाकी का वंशज ही मुझे बता पाएगा कि उस हार के साथ आने वाले विनाश को कैसे रोका जाए। कहाँ है वो? कौन हो तुम? क्या चाहिए? जी मुझे आपकी मदद चाहिए। हंटर सोलाकी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं शिकारी हूँ, किसी की कोई मदद नहीं करता। जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी ने आपके पूर्वज सोलाकी का एक हार खरीदा था, और जब से वो हार घर लेकर आए तब से अजीब अजीब सी बातें करने लगे कि बाघ आएगा और उन्हें मार देगा। और जब उन्होंने वो हार पहना वो अजीब से लगने भी लगे थे, हमेशा गुस्से में होते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने घर में गन से फायरिंग भी की, और फिर वो घर के स्विमिंग पूल में गिर के मर गए। मैं क्या करूं? देखिए बात समझने की कोशिश करिए। अब वो हार मेरे दोस्त के पास है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी वही हो जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। प्लीज तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मेरी बात को समझो। उसकी एक छोटी बेटी है। मुझे लगता है सोलाकी की आत्मा उस हार के अंदर अटकी हुई है। आत्मा? मेरे पास किसी आत्मा का कोई इलाज नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज मंगर, प्लीज तुम ही कुछ बोलो ना। हाँ देखिए, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं। शिकारी का भेष और उसका बसेरा उजाड़ दो तो शिकारी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। थैंक यू मंगर, हमें जल्दी से पता करना पड़ेगा कि उसका बसेरा कहाँ है, ताकि मैं धवल को बचा सकूं। धवल? धवल, ये क्या हुआ है तुम्हें?
तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? सब बताता हूँ, तुम आओ। सब बताता हूँ। धवल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कुछ मत पूछो। लेकिन धवल, हुआ क्या है? दादा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं। धवल, पानी लो। कुछ नहीं, पानी पियो। सब ठीक है। इसमें क्या है? बुलाने से बताऊंगा बाद में, अभी कुछ नहीं पता मुझे। मुझे अकेला छोड़ दो अभी सब। जाओ यहाँ से। दादा क्या हुआ आपको बताइए ना। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बेटा। तुम जाके खेलो बच्चा, जाओ जाओ खेलो। लेकिन धवल, जाओ खेलो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? दादा आपने मिलने लाए हैं ना? क्या बेटा? ये अब भाग आएगा, तुझे नोच नोच के खो ये जाएगा। छोड़ दो इसे, फेंको। अपने रूम में जाओ। स्मृति, तुम जिया को अंदर ले जाओ, जाओ। जिया, नहीं, ये कहां से आई? छोड़ो इसे, क्या कर रहे छोड़ो। हो? ये हमारे घर में क्या कर रही है? धवल, क्या हो रहा है? मुझे बताओ। देखो, तुम जिया को लेकर अंदर जाओ। हाँ? लेकिन ये हमारे पास कहां से आई? मैं सब बताऊंगा, बोल रहा हूँ ना। लेकिन धवल, कुछ तो बताओ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। ये सब कहां से आया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो लाल कपड़े वाले लोग कौन थे? जिसे तू अपने साथ ले जा रहा है, मैं अपने साथ क्या लाया हूं? वो तुझे नोच नोच के खा जाएगा। मुझे कौन नोच खाएगा? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे? बाहर आओ। कौन है? कौन है यहाँ पे? सामने क्यों नहीं आते? कौन है यहाँ पे? बाहर क्यों नहीं आते? कौन है? बाहर आओ। कौन है वहां पे? बाहर आओ। कौन है? ये क्या हो रहा है? सामने क्यों नहीं आते? बाहर आओ। कौन है यहाँ पे? कौन है वहां पे? सामने क्यों नहीं आते? डर गए क्या? वो लाल कपड़े वाली सच बोल रही। जो तुम्हारे साथ हो रहा है और होने वाला है, और इसकी वजह सिर्फ हार है। यह हार मेरा था, अब तुम्हारे पास है। इसलिए जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। बाघ मेरे पीछे आया था, तुम्हारे पीछे भी आएगा। तुम नहीं बचोगे। धवल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ना कुछ बता रहे हो, ना डॉक्टर के पास जा रहे हो। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ है। मैं कल से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान, इतना अजीब सा बिहेव कर रहे हो। देखो, मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मुझसे बात करो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बाघ। क्या? हार। उसने कहा था बाघ आ गया। बाघ बाघ मार देगा मुझे। कौन सा बाघ? कहाँ पे आएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम
ठीक तो हो? अरुण, अच्छा हुआ तुम आगे देखो ना धवल को क्या हो गया है। स्मृति रिलैक्स, मैं जानता हूँ धवल को क्या हुआ है। क्या हुआ है? स्मृति मुझे इससे अकेले में बात करनी है। अकेले? स्मृति प्लीज, जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे इससे अकेले में बात करने दो। भाग मार देगा मुझे प्लीज। भाग मार देगा। धवल, मैंने तुझसे कहा था कि उस हार को अपने साथ मत लेकर जा। नहीं मानी तूने मेरी बात। देखा नतीजा, वो शिकारी और वो बाघ तेरा साया बन गए। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। कुछ नहीं कर पाएगा तू। धवल, शिकारी और बाघों से निकल जाएंगे। क्यों बचाने आया धवल को? पहले खुद को बचा। तो तुम धवल नहीं हो? मैं धवल नहीं हूं, सोलाकी हूं, सोलाकी शिकारी। तू बचाएगा? बचा अपने आप को, बचा। धवल, मैं अरुण हूं। धवल, धवल। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? भाग, भाग, नहीं मरना मुझे, नहीं मरना मुझे। धवल, अरुण, पूजा, रिसेप्शन पे कोई है क्यों नहीं? प्यून, मेहता साहब, हिमांशु, विशाल, सब कहाँ हो? नीरज, ऑफिस तो खुला है, सब गए कहाँ? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? दरवाजा खोलो, प्लीज, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है वहां? कौन है? बाहर निकलो। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? बाहर निकलता क्यों नहीं हो? मैं जानता हूं तुम यही हो, बाहर क्यों नहीं आते? सही पहचाना, सोलाकी हूं, सोलाकी। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, इसको भी लाया हूं साथ में। किसे लाया तुम? जिससे तुम डर के भागे थे। बाघ, टाइगर, वो देख।
तो ये आवाज है, ये तो ये आवाज है। तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? अभी मौत आई नहीं है, बाघ ने सिर्फ जख्मी करके छोड़ दिया है। शिकारी की कहानी में सिर्फ बाघ नहीं था। फिर क्या था? फिर क्या था? ये देख, यही है ना तू? मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। हाँ, तू अभी नहीं मर सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। मुझे भी ऐसे लगा था जब बाघ ने मुझे ऐसे ही जख्म देकर छोड़ दिया था। फिर पानी में डूबने लगा मैं, पर मरा नहीं। फिर वो दो औरतें, उन्होंने निकाला मुझे और मुझे मार दिया। अब तेरी बारी है डबल। जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ ही होगा। मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है। जिया, आ जाओ, खाना लग गया। कोई है क्या? धवल, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? मैडम, हमें ये इस हालत में सड़क पे पड़े मिले। हम तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ही मना कर दिया। थैंक यू भाई साहब, क्या आपने घर पे लिया है? ये क्या हो गया है तुम्हें? मार देगा मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाघ मार देगा मुझे स्मृति। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। जब से ये हमारे घर में आया है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं जाके इसे जड़ से खत्म कर दूंगी। स्मृति, स्मृति नहीं, स्मृति, स्मृति। कहाँ जा रही हो? मैं इस नेकलेस को जड़ से खत्म करने के लिए जा रही हूँ। इस नेकलेस को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। हमें सोलाकी की आत्मा को खत्म करना होगा। ये जो कुछ हो रहा है उसकी आत्मा की वजह से हो रहा है। अगर हमें धवल को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। स्मृति, मुझे उस जगह का पता चल चुका है जहां पर हम जाकर इसकी आत्मा के आतंक को खत्म कर सकते हैं। जल्दी चलो। चलो। कई साल पुरानी बात है। एक सोलाकी नाम का शिकारी एक जंगल में शिकार करने निकला। तभी उसके सामने अचानक से एक टाइगर आ गया और उस टाइगर ने उस पे हमला किया। अच्छा, फिर क्या हुआ?
बताओ ना फिर उस शिकारी ने क्या किया? फिर उस शिकारी ने अपने जान बचाने के लिए जंगल में भागना शुरू किया और वो बाघ उसके पीछे पीछे भागा। शिकारी आगे आगे, बाघ पीछे पीछे। फिर बाघ ने बड़ी छलांग लगाई और उस शिकारी को अपने पंजों में जकड़ लिया और वो गया काम से। कौन कौन तुम? बेचाना नहीं, सोलाक्यू। जिया, दादा जिया मेरा बच्चा। भाग भाग डबल, इंसान अपने मौत की तरफ भागता है, सुना है ना? दादा आपको ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, गिर गया था ना, चोट आ गई, ठीक हो जाएगी ये। अरुण प्लीज गाड़ी जल्दी चलाओ, हमें हंटर के ठिकाने पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। चला रहा हूँ स्मृति। अरुण गाड़ी रोको, सामने लोग हैं। नहीं नहीं, गाड़ी मत रोकना, ये हमें भटका रहे हैं। अरुण गाड़ी रोको, वो लोग मर जाएंगे। चलाओ चलाओ। देखा, मैंने बोला था ना। दादा वो गन वाले अंकल कौन थे? पता है उन्होंने मुझे इतना अच्छा हार भी दिया और उन्होंने मुझे बाघ की और एक हंटर की कहानी भी सुनाई। क्या हुआ बेटा? दादा पानी। देता हूँ बेटा, एक मिनट। दादा जल्दी। बेटा शायद पीछे टिक्की में होगा, मैं लेके देता हूँ। जिया, जिया कहाँ जा रही हो बेटा? जिया, जिया कम बैक। लगता है अंदर से बंद है, चलो पीछे से ट्राई करते हैं। हाँ मंगर, तुम देखो। मंगर तुम यहां देखो, हम अंदर जाके देखते हैं। तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। मुझे नहीं मार सकता। अरुण तुम्हें याद है उस दिन रमाकांत अंकल ने भी ऐसे कपड़े पहने थे? स्मृति, हाँ ये सोलागी के ही कपड़े लगते हैं। स्मृति, हमें इसे जल्द से जल्द जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा आजाद हो जाए। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। जिया वापस आ बेटा, क्या कर रही हो तुम? जिया रुको।
शिट यार, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। अरे यार, इससे भी अभी होना था। ये लो। इससे पहले कि प्रॉब्लम्स और बढ़े, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। तुम धवल को नहीं बचा सकते। जब हमें कोई बचाने नहीं आया तो हम धवल को भी बचाने नहीं देंगे। हम धवल को बचाने नहीं देंगे। हम तुम्हें धवल को बचाने नहीं देंगे। हम धवल को बचाने नहीं देंगे। अभी मौत आई नहीं है, बाघ ने सिर्फ जख्मी करके छोड़ दिया है। टॉर्च बंद करो। स्मृति, तुम पीछे वाले रास्ते से भागो और ये कपड़े जला दो। स्मृति, तुम भागो भागो। बेटा कहाँ जा रही है? जिया रुक जाओ। जिया 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 कहा चला मेरे धवल? जो आ गया खुद अपने मौत के पास। देख ले धवल, वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। पहले बाघ, फिर पानी, और अब और रात। जो मरेगा मेरी मौत। देख वहां कोई डूब रहा है। आओ आगे आओ, जरा आओ। आओ आगे आओ, जरा आओ। आओ आओ आओ।
सुहासिनी, अरे कहाँ सुहासिनी? सुहासिनी, ये सारा जब भूख लगी हो तो फ्रिज में भी खाने को कुछ नहीं होता है। अरे सुहासिनी, अरे पिज्जा और आइसक्रीम किसने मंगाई? किसी ने भी मंगाई हो, अब तो ये मेरी किस्मत में है। कौन है? कौन है वहां पे? ये पिज्जा स्लाइस यहां पर कैसे? ये मेरा वहम तो नहीं है? भूख लगी है, पिज्जा खाते हैं। बड़ा अजीब सा टेस्ट है, स्मेल भी बड़ी अजीब सी है। ये खाने के लिए ठीक नहीं है, इसे फेंक देता हूं। ये पिज्जा तो अभी मैंने डस्टबिन में फेंका था, पर ये टेबल पर कैसे आ गया? ठीक है, तुम आज से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। मैं हमेशा से शेफ बनना चाहता था। हाँ वो तो ठीक है, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये हमारा बहुत ही छोटा बिजनेस है, उसके बावजूद भी सबसे फेमस पार्लर है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द सर्विस। आई नो मैम। और हो सकता है शेफ के साथ साथ तुम्हें होम डिलीवरी भी करने जाना पड़े या फिर फोन कॉल अटेंड करना पड़े। आई होप यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम मैम। तो बस फिर गुड लक, ऑल द बेस्ट। और हाँ, हमारी टैग लाइन मत भूलना, हर जगह हर वक्त सिर्फ 45 मिनट में पिज्जा डिलीवरी, 1 ऑर्डर फ्री। और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी लेट नहीं हुए। माइंड इट? मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे बाइक चलाने का शौक है और यहाँ की छोटी मोटी गलियों से लेकर बड़े से बड़े रास्ते मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। तो बस और क्या चाहिए, मन लगा के काम करते रहो, कमीशन और प्रमोशन पाते रहो। यस, कम ऑन। वीना, ये सुरेश है, आज ही ज्वाइन किया। हाय। हेलो वीना। वीना काफी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इससे हेल्प ले सकते हो। जी। वीना, जरा इनको काम समझा दो। जी मैम, श्योर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो। श्योर। काफी देर हो गई है और यूजुअली अब कोई ऑर्डर नहीं आते।
तो क्लोजिंग टाइम तक तुम मैनेज कर सकते हो। और हाँ, पार्लर बंद करने से पहले अमिता को जरूर कॉल कर लेना, क्योंकि वो तुम्हें प्रोसेस बताएगी कि आगे क्या फॉलो करना। एंड वीना, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल हेल्प। नॉट एट ऑल। तुम्हारे फर्स्ट डे के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा काम किया। सी यू टुमारो। बाय, गुड नाइट। बाय। हेलो, पिज्जा पैलेस। हेलो, मुझे एक पिज्जा ऑर्डर करना है। आप प्लीज बताइए। एक पनीर टिक्का विद मशरूम, पाइनएप्पल एंड एंचोवीज। पनीर टिक्का विद मशरूम, पाइनएप्पल एंड एंचोविस। एंचोविस एक तरह की फिश होती है। आपको पनीर टिक्का मशरूम के साथ फिश भी चाहिए? हाँ, वो मेरा फेवरेट है। आप बना सकते ना? डेफिनेटली। और एक आइसक्रीम। या कौन सा फ्लेवर? वेनिला। वेनिला। और आपका एड्रेस? 67 गुलमोहर विला। 67 गुलमोहर विला। मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर देता हूँ। पनीर टिक्का विद मशरूम, पाइनएप्पल एंड एंचोवीज, एक वेनिला आइसक्रीम, और आपका एड्रेस 67 गुलमोहर विला, राइट? कब तक मिल जाएगा? 45 मिनट से पहले मिल जाएगा। थैंक यू। Pizza delivery. Pizza delivery. Pizza delivery boy. कोई है? अब मैं पिज्जा लेकर आया हूं। पिज्जा डिलीवरी बॉय। कोई है? मैं पिज्जा लेकर आया हूं। काफी समय बीत चुका है और अब तक छोटू लापता है। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं। क्या उसके परिवार में से कोई भी जवाब देगा या नहीं? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? गुड इवनिंग मैम, पिज्जा की डिलीवरी है। पनीर टिक्का विद मशरूम, पाइनएप्पल एंड एंचोवी। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। और यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? मैम, आपके घर से एक बच्चे ने ऑर्डर किया था होम डिलीवरी के लिए। उसने फोन पर यहीं का एड्रेस बताया था, इसीलिए यहाँ आया। ये आपका पिज्जा। मैम, क्या हुआ? जाओ तुम यहाँ से, जाओ। तो हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। मैम मैम मैम, आप ये क्या कह रही हैं? मैम, मैं सच कह रहा हूँ। फोन पर इसी घर का एड्रेस बताया गया था। देखिए मैम, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और एक्चुअली ये मेरा पहला ऑर्डर ही है। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी ना तो वो लोग मेरी सैलरी से काट लेंगे। मैम मैम प्लीज। नहीं मंगाया पिज्जा, बोला ना। चलो, हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। मैम, उस बच्चे को बुलाइए ना जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया। आप मेरा यकीन कीजिए मैम। आप कोई ऑर्डर नहीं है मेरा। चलो मैम, प्लीज ये पिज्जा ले लीजिए मैम। अरे अंकल, इतना टाइम क्यों लगा है पिज्जा लाने में? तुम? हाँ, मैंने ये ऑर्डर किया है। आप पहले अपनी मम्मी से पूछ लो। अरे मम्मी नहीं, मैं अकेला रहता था।
तुम कह रहे हो कि तुम अकेले हो, तो वो औरत कौन है जो अरे आप वो सब छोड़ो, मुझे पिज्जा और आइसक्रीम दो। आपका चेंज। मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। थैंक यू। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह शेफ बनूंगा। शेफ? तुम जरूर बनोगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमन। नाइस टू मीट यू अमन। एंजॉय योर पिज्जा। बाय। ये पार्लर खोला किसने? कौन है? ओह मैम। क्लोजिंग टाइमिंग से पहले तुमने पार्लर कैसे बंद कर दिया? एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा? और वीना ने कुछ समझाया नहीं था तुम्हें? अमिता मैम, एक्चुअली वीना के जाने के बाद एक होम डिलीवरी का ऑर्डर आ गया था। मैं वो ऑर्डर ही डिलीवर करके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं अकेला था, इसलिए मुझे शटर लॉक करना पड़ा। और आपको पता है, मुझे मेरे पहले ऑर्डर पे 150 रुपए टिप मिले हैं। रियली फैंटास्टिक। अब पहला दिन, लकी डे। ऑर्डर कितने का था? 850 का। गुड। ये लीजिए। ये कैसे हुआ? क्या कैसे? कहाँ है 850 रुपए? मैम, उस बच्चे ने जब मुझे दिया था तो ये 1000 का नोट था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कागज कैसे। पहले दिन ही झूठ। दोस्तों के लिए पिज्जा लेकर गए थे ना, अब कस्टमर पे बहाना लगा रहे हो कि उसने चीट किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैंने वो ऑर्डर 67 गुलमोहर विला में ही दिया है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, उसने चीटिंग की है मेरे साथ। मैम, ये नोट था मैम। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो सिंपली तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगी। और हाँ, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, माइंड इट। समझे? उस बच्चे ने चीटिंग की, उससे मैं अपने पैसे निकाल के ही रहूंगा। देखिए, मैं अपना पैसा लेने आया हूं। पिज्जा डिलीवरी बॉय, कोई है यहां? हेलो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। प्लीज बाहर आइए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहां चले गए? देखिए, मैं अपना पैसा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। प्लीज बाहर आइए। अरे कहां है आप सब? देखिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मना किया था ना तुम्हें आने के लिए, फिर आ गए तुम। मैम, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ये? मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। कैसे पैसे? किस बात के पैसे दूं तुम्हें मैं? आप मेरा पिज्जा खा सकती हैं, तो आपको पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? कौन सा पिज्जा? मैंने कोई पिज्जा विज़ा नहीं खाया तुम्हारा। जाके अपना ये चेहरा आईने में देखिए, अपने ये हाथ देखिए। आपको सॉस लगा हुआ है, चीज लगा हुआ है, और मुझे कह रही है कौन सा पिज्जा? ये पिज्जा, ये तो मैंने बहुत साल पहले खाया था। देखिए मैम, वो जो अमन है आपका बेटा, मेरा मतलब जो भी है, उसने मुझसे पिज्जा मंगवाया था। मैंने उसको पिज्जा ला के दिया, लेकिन फिर उसने चीटिंग की, मुझे नकली नोट दे दिया। आप प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अमन? हाँ। अमन ने पिज्जा मंगवाया था? हाँ। ये नहीं हो सकता। अरे ये नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है? अमन! 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 अमन, कहाँ हो तुम? अमन! अमन, कहाँ हो तुम? अमन! कहाँ चला गया? मैं इधर हूँ, मुझे कमर में बंद किया हुआ है। बचाओ, बचाओ!
यहाँ आपने अमन को बंद करके क्यों रखा है? उसे छोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया। तो फिर किसने उसे बंद किया? वो चिल्ला क्यों रहा है? जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, झूठ है ये सब, झूठ है। मैंने नहीं किया कुछ। क्या झूठ? तुम चले जाओ यहाँ, भाग जाओ यहाँ से। जाओ। अमन को मैंने कुछ नहीं किया। जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! मुझे खाना है पिज्जा। तुम्हें पिज्जा खाना होगा। मैं नहीं खाऊंगी इसे। ये कहा खाओ। मुझे नहीं खा, मैं नहीं खाऊं। खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं खाना। छोड़ो मुझे। पिज्जा दो। पिज्जा दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैम, जब मैं पहली बार उस घर में गया था तो वहां एक औरत थी। उसने मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आया, उसने मुझे 1000 रुपए का नोट दिया और उसने पिज्जा ले लिया। और फिर मैं यहाँ गया था, वो आपको दिखाया। फिर जब मैं वो दोबारा गया तो मैम वहाँ पूरा अंधेरा था मैम। वो बहुत डरावनी जगह बन गई थी। और वो छोटा बच्चा वो उस औरत को वही पिज्जा खिला रहा था, जबरदस्ती खिला रहा था। वो चिल्ला रही थी, वो खिला खिला के उसको मारने की कोशिश कर रहा था मैम। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे? बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मान लो, मुझे एक्सक्यूजेस बता रहे हो। स्केरी हाउस, बच्चा, किडनैपिंग, मर्डर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही आपको बता रहा हूँ मैम। आप एक बार मेरे साथ उस घर चलिए, आप खुद देख लीजिए मैम। वहाँ कुछ गड़बड़ है मैम। अगर सच में वहाँ कोई आत्मा थी तो उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? या वो आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है? चलो, फिलहाल तुम अभी घर जाओ। मैंने वीना को भी कह दिया, कल तुम दोनों को थोड़ा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। अब जाओ। और हाँ, कल टाइम पे आ जाना। आत्मा। कल रात तो ये घर एकदम ठीक था, एक ही रात में। बहन जी सुनिए। बहन जी, ये घर ऐसा कैसे हो गया? अरे किसी राजा का महल भी इतने दिन तक बंद रहेगा ना तो वो खंडहर हो जाएगा। और यहाँ जो परिवार रहता है वो? मालूम नहीं। हाँ बहन जी, एक बच्चा है अमन, वो यहाँ पे रहता है। आप जानती है उसको? आपको जो कुछ भी पूछना है ना, वो यहाँ पास में मुरारी रहता है, उससे पूछ लीजिए। वो आपको सब कुछ बता देगा। वो यहाँ इस घर में कुछ साल पहले काम भी करता था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? हमारा काम फोन को घूरना नहीं, फोन उठा के ऑर्डर लेना। हेलो, पिज्जा पैलेस? यस सर। जी, मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? जी जी सर।
एंचोवीज? सर, एंचोवीज फिश होती है। आपको पनीर टिक्का में फिश चाहिए? ओके सर, मैं आपका ऑर्डर रिपीट करती हूँ। पनीर टिक्का विद मशरूम, पाइनएप्पल एंड एंचोवीज एंड 1 वनीला आइस। और आपका एड्रेस है 67 गुलमोहर वे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे लग रहा है कोई भूत देखा हो। मीना, मीना, मैंने जो कल ऑर्डर लिया था ना, ये वही ऑर्डर है। देखो, सेम पिज्जा, सेम आइसक्रीम, सेम एड्रेस, मीना, गुलमोहर। मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। तुम्हारा पहला दिन था ना, ऐसा होता है। और तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से टैकल कर लेती हूँ। और हमारे जो पैसे हैं ना, वो भी मैं निकलवा के रहूंगी, तुम्हारे भी। पर किससे? वहां तो खंडर है। कभी तुम कहते हो वहां लोग हैं, अब तुम कह रहे हो वहां खंडर है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जगह से कोई पिज्जा क्यों ऑर्डर करेगा? कहीं सुरेश सच तो नहीं बोल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी, मैं अमन, ये पिज्जा मैंने मंगवाया है, मुझे चाहिए। लेकिन तुमने इस खंडर का एड्रेस क्यों दिया? एक्चुअली मेरे तो पड़ोस में, मगर मम्मी मुझे पिज्जा खाने नहीं देती, इसीलिए नानी से पैसे लेकर इस एड्रेस पर पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। अच्छा, लेकिन मम्मी से झूठ नहीं बोलते हैं ना? सॉरी दीदी। ये तुम्हारा पिज्जा और इसमें तुम्हारी वनीला आइसक्रीम। बाकी की चीज आप रख लीजिए। थैंक यू। अरे तुम यहाँ अंदर खंडर में क्यों जा रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मम्मी मुझे देख ले, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ पिज्जा खाने। आप भी चलो, अंदर बैठ के पिज्जा खाते। अरे वाह, पिज्जा तुमने ऑर्डर किया और तुम ऐसा शेयर क्यों करना चाहते हो? मैंने सुना है बांटने से सब कुछ बढ़ता है। नो थैंक यू सो मच, तुम खाओ। कितना क्यूट बच्चा है और दिल का उतना ही आता। क्यूट नहीं, बहुत ही बदमाश बच्चा। अमन, 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 कहाँ हो तुम? अमन, कहाँ हो तुम? ये सब कैसे हो गया? मैं इधर हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। अमन, 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 कहाँ हो तुम? मैं इधर हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे मम्मी को अमन, बचाना है, बचाओ। कहाँ हो तुम? देखो अमन, तुम ठीक नहीं कर रहे हो और मैं तुम्हारी ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं सुरेश की तरह डर जाऊंगी। कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। कौन है वहां पे? अमन, रुको। हेलो, कौन है यहाँ पे? देखो, मैंने तुम्हें यहीं आते हुए देखा है। बाहर निकलो।
कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज। कौन तुम्हें मार डालेगा? दीदी खाना तैयार है, आके खा लो। अमन? हाँ वो अमन मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो यहाँ से भाग चलते, चलो मेरे साथ चलो। चलो चलो। जी कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाओगे? नहीं मुझे नहीं खाना। खाना तो पड़ेगा। नहीं मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा खाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। चलेगा ना? खाना पड़ेगा, खाओ। खाओ और खाओ। बस हो गया। खाना पड़ेगा। बस हो गया। खाना पड़ेगा। खाओ खाओ और खाओ, खाओ खाओ। खा लो, खाओ। कोई है? प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज। मैडम मैडम पिज़्ज़ा खाओ दीदी। दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। पिज़्ज़ा खाओ दीदी। आप नहीं लाया था? नहीं। आप लोग ही कहते हर जगह हर वक्त सिर्फ 45 मिनट्स में आ जाएगा और नहीं आए तो पैसे रिटर्न। तो ये लोग खाओ दीदी। प्लीज छोड़ दो। खाओ दीदी, खाओ दीदी। फोन उठाओ। ये वीना को भी क्या हो गया? आज तक तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। प्रोफेशनलिज्म तो जैसे सबके अंदर से ना खत्म हो। सुबह से गई है ऑर्डर लेकर, अभी तक नहीं आई। मुझे पता था मैम, मैंने वीना को मना किया था मैम कि उस घर पे ना जाए। ये वही घर है, गुलमोहर विला 67 नंबर। और मैम एक बात और है मैम, इस कागज पे ना कुछ नाम लिखे हुए हैं। मैंने पता किया है मैम, ये सभी लोग पहले उसी घर में रहते थे और अब सबके सब गायब हैं। ये जो चंदन है ना, इसकी फैमिली वहां पे रहती थी। जब ये कागज मुझे मिला था उस पे सिर्फ चंदन के नाम कटा हुआ था। आज पता नहीं अचानक सुहासनी का भी नाम कट गया। अब 2 नाम और बचे, प्रेरणा और निर्मल। इनफ इज इनफ सुरेश। नाम पहले से कटे होंगे, शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। मैं खुद वीना को देखने गुलमोहर विला जा रही हूँ। 67 मैम अब मुझे मुरारी जी से मिलना ही होगा और जानना होगा कि आखिर गुलमोहर विला का राज क्या है। आप प्लीज मुझे सब सच सच बताइए कि गुलमोहर विला में क्या हुआ था। साहब
ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने वहां कई साल काम किया, लेकिन ये चंदन साहब उसके परिवार से ज्यादा खराब और लालची आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे घर के बड़े लोग खराब तो थे ही, बच्चे उससे भी ज्यादा बुरे थे। वो छोटू के साथ जैसा बर्ताव करते थे मुझसे बर्दाश्त करने के बाद मैंने छोड़ दी नौकरी। छोटू, ये छोटू कौन है? वीना, वीना, कहीं सुरेश की बात सच तो नहीं? बचाओ! वीना, किधर जा रहे हो तुम? वीना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! वीना, वीना, चंदन का एक भाई था जो सड़क दुर्घटना में मर गया था। ये छोटू उन्हीं का बेटा था। छोटू के पिता के पास बहुत पैसे थे, लेकिन चंदन ने सब हड़प लिया और छोटू पर जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। यहाँ तक उसको खाने को नहीं देते। अरे छोटी सी उम्र में उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाने देते। और तो और उस छोटू के पैसे पर ऐश कर रहे थे, लेकिन सच पूछो तो उससे नफरत करते थे। वीना, ना, वीना, छोटू के साथ क्या हुआ इस बात का अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। परिवार वालों का कहना है कि छोटू घर छोड़कर चला गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर छोटू है कहां? भले ही सबूतों के अभाव में चंदन जी की फैमिली बरी हो गई हो, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर छोटू कहां गायब है और कैसे। चंदन और उसकी बीवी सुहासिनी तो खराब, इतने खराब थे। और उसके बच्चे, क्या नाम था उसका? अरे हाँ, प्रेरणा। और वो निर्मल, नाम सिर्फ निर्मल था क्रूर। उसका जीना मुहाल कर दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा उसने। इस उम्मीद पर टिका रहा कि शायद एक दिन उसके चाचा चाची उससे प्यार करेंगे अपने बच्चों की तरह। लेकिन साहब, क्या कोई हैवान इंसान की तरह प्यार कर सकता? एक छोटी सी गलती हो गई। अरे वाह दीदी, आज आप खुद चल कर आई हो, पिज्जा डिलीवरी वालों को नहीं भेजा? तुम वही छोटू ना जिसकी टीवी पे न्यूज आ रही है? हाँ दीदी, मैं वही छोटू। और तुम तो गायब हो गए, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कभी गायब नहीं हुआ, मैं हमेशा से यही हूँ। वीना वो आज सुबह यहाँ आई थी। कहाँ है वो?
वीना भी यहाँ है, सब यहाँ है। पर शायद आप मुझे भूल गई हो। आपको याद है उस दिन आप पिज्जा लाए थे हमारे घर पे और आप वहां खड़ी थी। हाँ, कितना? हाउ मच इज दिस? ये क्या हो रहा है? भैया मुझे भूख लगी थी इसीलिए। भूख लगी थी तो पिज्जा चोरी कर रहे थे? नहीं दीदी, चोरी नहीं कर रहा था मैं। क्या मैं? हाँ? क्या छुपा रहे हो? दिखाओ क्या है ये? चोरी करके खाओगे? समझ में नहीं आता? क्या हो रहा है? चोरी करके पिज्जा खा रहा था या? इसको कमरे में बंद करो। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। बंद करो इसे कमरे में। नहीं, अरे मुझे डर लगता है। नहीं, दीदी बचाओ, दीदी। चोरी करता है घर में? एक पिज्जा का स्लाइस खाने पर वो लोग ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और आपने उसमें कुछ नहीं किया। क्यों दीदी, क्यों? मैं मजबूर थी, क्या कर सकती थी मैं? मुझे माफ कर दो छोटू। छोटू किसी को माफ नहीं करता। पिज्जा खाओगे दीदी? नहीं। खाना पड़ेगा, खाओ। दरवाजा खोलो। वीना, चलो उठो, आगे खोलो वीना, चलो। वीना, सच कहता हूँ सर, मैंने छोटू को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मेरी एक न सुनी, मुझे बहुत मारा और उठा करके कमरे में बंद कर दिया। आप बताओ, इस मासूम से बच्चे पे इतनी बेरहमी कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है? वो परिवार लापता हो गया क्योंकि छोटू पे किए हुए हर अन्याय का हिसाब तो चुकाना था उन्हें। माँ कहाँ पर हो यार? भूख लगी है माँ। माँ, ये पिज्जा कौन ला? माँ, निर्मल भैया, ये पिज्जा मैंने मंगवाया है। जितना खाना है खा लो, जितना उठाना है उठा लो। अब ये सिर्फ आपका है। नहीं, मैंने नहीं खाना है पिज्जा। आपको खाना होगा। प्लीज मुझे बचाओ इससे। आप टेंशन मत लो, उनको उनके हिस्से का पिज्जा मिल जाएगा। वैसे भी इन्हें पिज्जा डिलीवरी और पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ना तो सुनाई देता है। एक मासूम बच्चे का दर्द भी नहीं। छोटू मुझे माफ कर दो, मैं उससे मजबूर थी, चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों करती आप? आपको तो अपने पिज्जा का पैसा मिल गया था ना। अब मुझे दर्द नहीं होता भैया, अब पता चलेगा दर्द क्या होता है। पिज्जा तो खा लो।
अब पता चलेगा भूख का मतलब। दफा मैडम, ये तो वीना की स्कूटी है। वीना! अमिता मैम! वीना! अमिता मैम! अमिता मैम, दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलिए! अमिता मैम! अमिता मैम! अमिता मैम! मैम, कहाँ हैं आप? मैम!